नमस्कार। बिफोर प्रिंट डॉट इन में आज बात होती है कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। ओमिक्रॉन के लक्षण क्या हैं, किस तरह से ये परेशान करता है और क्या प्रभाव होने वाला है भारत में इस नए वेरिएंट का, इसकी जानकारी के लिए हमने बात की जो आईसीएमआर के महामारी विज्ञान प्रमुख हैं डॉक्टर समीरन पांडा और जो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल जी। इन्होंने कोरोना वायरस के विषय में जो जानकारी दी उसके विषय में ये बताया कि किस तरह से इसके लक्षण क्या हो सकते हैं और किस तरह से इसका बचाव किया जाना है, वो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात कि कोरोना वायरस के जो ये नया वेरिएंट को ओमिक्रॉन है, इससे इसके लक्षण सर्दी जुकाम बुखार और जो दर्द है ये बताए जा रहे हैं। इसमें जो समीरन पांडा है उनका कहना है कि जैसे भीड़ भाड़ से बचना बहुत जरूरी है। मास्क पहनने की आदत बिल्कुल मत छोड़ें और जो मास्क पहने हो उसकी तारीफ करनी जरूरी है ताकि और लोग प्रोत्साहित हों और लोग इसके लिए उत्साहित हों कि वो मास्क पहन के कहीं पे भी जाएं। चुनाव के संबंध में लोगों ने का ये क्या पूछना था कि आखिर चुनाव जिस तरह से जब डेल्टा वेरिएंट यहाँ प्रभावी था भारत में, तब बंगाल के चुनाव हो रहे थे और एकदम से दूसरी लहर जो आई थी वो अप्रैल और मई के महीने में उसने काफी घातक प्रभाव छोड़े थे। तो क्या जो है आने वाले समय में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो किस तरह से प्रभाव छोड़ेगा, इसकी जानकारी भी हम लोगों ने ली। तो कई चीजें निकलकर सामने आई। पहले बात करते हैं हम डॉक्टर समीरन पांडा की। उन्होंने बताया कि लोगों में इम्यूनिटी बढ़ी है और लोगों को महामारी के बारे में जानकारी ज्यादा हुई है, इसलिए जो खान पान की तरीके हैं उनमें कुछ बदलाव हुआ है। लोगों में जो हार्ड इम्यूनिटी है उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है और जो जिस तरह से इम्यूनिटी बढ़ी है उसके पीछे जो वैक्सीनेशन है वो भी एक गंभीर और प्रमुख मुद्दा है। तीसरी बात उनका जो कहना था कि जिन्होंने डोज नहीं ली है उन्हें वैक्सीन तुरंत लगवानी चाहिए। तो ये जो प्रमुख बातें हैं डॉक्टर समीरन पांडा की, ये बहुत ही ज्यादा हम लोगों को समझनी चाहिए और यदि वाकई में हम लोग चाहते हैं ओमिक्रॉन जैसे जो नया वेरिएंट है उससे बचने में। जहां तक बात की जाए आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल की, तो उनका कहना है जो डाटा निकल के आ रहा है, जो जहां से ये वायरस इंडिया में पहुंचा है, साउथ अफ्रीका, वहां के डाटा का एनालिसिस किया जा रहा है। उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि लगभग 1% ऐसे लोग हैं जिनको ये वायरस दोबारा परेशान कर रहा है और लगभग 80% लोग ऐसे हैं जिनको इसमें जो इन्फेक्टेड हुए हैं लेकिन उनका पता नहीं चला है। तो यानी कि ये बहुत ज्यादा घातक तो नहीं है, लेकिन यदि आपने मास्क नहीं पहना है तो पहनने की आदत डालिए। इनका कहना है कि मास्क ही केवल इसका बचाव है और जो पाबंदी है वो लॉन्ग टर्म इसमें नहीं की जा सकती है। तो केवल जैसे रात का कर्फ्यू है, भीड़ भाड़ से लोगों को बचना है। एक दूसरा एनालिसिस में सामने निकल के आया है कि ये वायरस, जो वायरस का ट्रेंड दिखाई दिया था पिछली जो महामारी जो दूसरी लहर थी, उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि जो रविवार और सोमवार को संक्रमण कम होता है, लेकिन जैसे ही मंगलवार और शुक्रवार शनिवार की बात होती है तो संक्रमण सबसे पीक में हो जाता है। तो जहां तक जो डाटा एनालिसिस किया गया है उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये जनवरी में बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ सकता है और फरवरी में ये अपने पीक में होगा और उस समय लगभग 1.5 लाख प्रतिदिन केस आने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। लेकिन इसको रोका भी जा सकता है और रोकने का केवल एक तरीका है कि मास्क पहनने की आदत हम लोगों को लगातार जारी रखनी चाहिए। कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों से, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही कई ऐसी चीजें हैं जिन पे कहा जा रहा है कि ये किस तरह से फैलता है, तो इसके लक्षण क्या हैं। प्रमुख लक्षण जो बताए जा रहे हैं उसमें इसमें बुखार आना, जैसे भूख कम लगना और स्वाद न मिलना, इस तरह के जो लक्षण पहले वेरिएंट में थे
वो इसमें बताए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज की राहत इसमें हो सकती है, और वो ये है कि लोगों में जो सांस लेने की तकलीफ डेल्टा वेरिएंट की वजह से दिखाई गई थी, जो हम लोगों ने देखी थी, वो शायद इतनी ज्यादा नहीं है। तो ये घबराने की इसमें कोई अभी बात नहीं है, केवल मास्क पहनना बहुत उपयोगी। ये दोनों ही जो प्रमुख लोग हैं, एक डाटा एक्सपर्ट हैं और दूसरे डॉक्टर हैं, उनका ये मानना है। तीसरी बात ये, जो महत्वपूर्ण बात ये है कि बच्चों में अभी तक जो साउथ अफ्रीका से जो स्टडी आई है, जो स्टडी रिपोर्ट हम लोग भी कर रहे हैं, हमारे इंडिया में जो हो रही है, उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि बच्चों में इसका प्रभाव बहुत कम है। लेकिन सावधानी और सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है, उसी से ही हम इस बीमारी को रोक सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।